सर सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में, और अभी छुट्टियां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, फिर भी ये मामला सुना गया। लेकिन जो बातें आपने मुझे बताई कि एक सिस्टम बना हुआ है कि निचली अदालत से अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं आता, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तो उन लोगों को भी पता होगा, उस इकोसिस्टम को भी पता होगा जो पिछले 4 दिन से हाय तौबा मचाए हुए छाती पीट रहा है। फिर इंडिया गेट पर पीड़िता का प्रदर्शन का क्या मतलब है, और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलने का क्या मतलब है? सर सीबीआई ने तो कह ही दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। तो ये बातें तो सबको समझनी चाहिए ना। ये अननेसेसरी प्रेशर जो बनाया जाता है जुडिशरी पर, मुझे लगता है कई बार उस पर उसका शायद असर हो जाता हो, क्योंकि सीजीआई ने खुद कहा कि तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, परिस्थितियां बड़ी अलग है इस मामले में, इन परिस्थितियों से क्या समझा जाए? देखिए अंजू जी, रेप से संबंधित मामला हो या महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला हो, बड़ा संवेदनशील होता है। हम्म। और ऐसे में हम लोगों ने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी इसी चीज का फायदा उठा करके 10 साल दिल्ली की सत्ता में आई। निर्भया कांड अगर आपको याद हो तो जिस तरह से लोगों ने इसको हाईलाइट किया और फिर चीजों को लेकर के गए और फिर उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लिया। कोई न्याय मिला नहीं मिला वो तो दूसरी बात रही, लेकिन एक ने अपनी राजनीति चमका ली। तो राजनीतिक दल अपने मौके की तलाश में होते हैं, और ऐसे मौके जो कि गंभीर हैं, कहीं न कहीं जो व्यापक लोगों के इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। मैंने आपसे कहा कि भाई कुलदीप सेंगर तो बाहर आने वाला था नहीं, तो इस बात की हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? जबकि बात होनी चाहिए थी इस समय जो नरसंहार बांग्लादेश में मचा हुआ है। तो कहीं न कहीं इस तरह की बातों को करके एक मैटर जो मास लेवल पे जुड़ा हुआ है, उसको दबा दिया जाए, और ऐसा मैटर जो कि पहले से एक बार उबाल करके देखा जा चुका है। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि कुलदीप सेंगर के मामले पे आपने देखा था किस तरह मीडिया में मामला उछला था और लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ था। तो पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि इस मैटर को उछाल करके हम फिर से एक बार अपने लिए खोई हुई जमीन तलाश सकते हैं, और एक मामला जिसमें ऐसे लोगों का मामला है जो उनको सूट नहीं करता। मैं सीधे कह रहा हूं कि सनातनी के मामले में खासकर आपको पता है विपक्षियों का रुख क्या रहता है, तो वह मामला उन्हें सूट नहीं करता, तो उसको दबाने का मौका मिलेगा। कहते हैं ना, बाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आज की मीडिया की जगत में, क्योंकि अखबार तो है नहीं, लाइव कवरेज जा रहा है। अब सारी कवरेज ले जा रहा है कुलदीप सिंह सेंगर। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेशियों के खिलाफ जिस तरह से लोगों ने भारत में आंदोलन किया है, सनातनियों ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर के घर पे जाकर के या ऐसी जगहों पर जाकर के, वो सब खबर कहीं कहीं दब जा रही है। सारी खबर जो है सेंट्रिक हो गई कुलदीप सिंह सेंगर। लेकिन कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता या किसी भी विपक्ष का प्रवक्ता ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको पता है कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही है और जेल में ही रहेगा इस फैसले के बावजूद। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से गुमराह नहीं करेंगे लोगों को, तो लोग इंडिया गेट तक इस ठंडक में साथ क्यों जाएंगे? लेकिन सर, ये मामला क्या इसलिए इतना हाई प्रोफाइल हो गया क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी से जुड़े हुए थे, एमएलए हुआ करते थे? क्या इसलिए इस मामले को इतना तूल दिया गया? और उत्तर प्रदेश का मामला है, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी यहां पर इन्वॉल्व होगी, और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसलिए इस मामले को इतना उछाला जा रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल ही मैटर है। अदरवाइज राजनीतिक दलों को इसमें क्या करना है भाई? सीबीआई अपना काम कर रही है। अगर पीड़िता को कोई बात है तो प्रेस में अपनी बात आके कह रही है, उसको भी कवरेज मिल रहा है। राजनीतिक दलों का क्या काम है? निर्भया के आंदोलन में आपने देखा कि लोगों ने अपनी बात रखी, पीड़िता ने अपनी बात रखी, पीड़िता के लोगों ने अपनी बात रखी, मतलब जो भी बातें थी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी। इस मामले में एक तरह से कहें खोई हुई राजनीति पाने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज क्योंकि सीबीआई अपना काम कर चुकी है। भाई क्या होता है अगर हाई कोर्ट में कोई भी फैसला ऐसा आता है जो कि पीड़िता के पक्ष में नहीं गया, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार के पास विकल्प है कि उसके खिलाफ अपील करे। बिना किसी देरी किए सीबीआई ने आखिर अपील फाइल की, और छुट्टियों में वैकेशन बेंच के सामने मैटर को अर्जेंट लिस्ट कराया गया। तो सारी चीजें हो रही है। ये बात अलग है कभी 5 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट खुलने वाली थी, लेकिन सरकार के लेवल पे जो चीजें की जा सकती थी वो की गई। अब उसके बावजूद लोगों को लगता है कि भाई अब तो सारे जो हमारे कहते हैं ना कि आपके सारे विकल्प जब सरकार खुद ही खत्म कर दे, भाई आप क्या कर सकते थे? बहुत करते चिल्लाते दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि अपील करो, अपील करो, अपील करो। अरे सरकार ने तो अपील पहले ही कर दिया। आप कहते अर्जेंट मैटर लिस्ट कराओ, अर्जेंट कराओ, लो जी पहले ही लिस्ट करा दिया। अब तीसरा काम स्टे भी हो गया।
तो भाई आपका तो सारा विकल्प, आपके सारे विकेट तो सरकार ने गिरा दिए, और एक्यूज है कस्टडी में, कन्विक्ट है कस्टडी में। यह बात आपने पहले दिन से ही छुपा ली है। जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों ने इस बात को नहीं कहा कि एक्यूज तो बाहर आने ही वाला नहीं है, क्योंकि अगर इस बात को नहीं छुपाएंगे तो जन समर्थन कहीं से कहीं कैसे ले पाएंगे, और लोगों को गुमराह करके किया गया। लेकिन आते हैं मुद्दे पे, जो विषय बात आ रही है इस मामले में, कि सेंगर को जो सजा हुई है वह दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों बदला, या ये कहें कि अपील एडमिट क्यों हुई। तो थोड़ी सी आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि लोक सेवक के नाते एक एग्रीवेटेड पनिशमेंट का प्रावधान है पॉक्सो एक्ट में, जिसमें सेक्शन 5 और 6 में सिक्स में मतलब एग्रीवेटेड पनिशमेंट है, जिसमें कि मिनिमम सजा 20 साल की है रेप के मामले में, और अंतिम समय तक लाइफ अनटू डेथ, मतलब आपको जेल के अंदर ही रहना है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो। लेकिन अब क्योंकि इस सजा को लागू करने के लिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति है क्या वह लोक सेवक है। अब लोक सेवक की दो जगह डिफिनेशन दी गई है, एक आपको इंडियन पिनल कोड में दी गई है, और दूसरी करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दी गई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दी गई है। और दोनों जगहों में ही भ्रष्टाचार निवारण में जो डिफिनेशन दी गई है, क्योंकि वो स्पेशल क्लॉज है, तो वह कानून आईपीसी पे लागू नहीं हो सकता। स्पेशल लॉ जो है स्पेशल लॉ के लिए होता है, जनरल लॉ पे लागू नहीं होता है। और आईपीसी में जो डिफिनेशन दी गई है उसमें पब्लिक सर्वेंट की डिफिनेशन में सैन्य अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, न्यायिक अधिकारी आते हैं, लेकिन विधायक सांसद के लिए कहीं वहां पे वर्णन नहीं है। अब बात आती है कि हम लोक सेवक मानेंगे कैसे। तो अदालत के पास नजीर के तौर पे AR अंतुले वर्सेस स्टेट का मामला जो 1984 का है, जिसमें कि डिसाइड किया गया है कि लोक सेवक की डिफिनेशन में विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं आता है। उसके बाद से अब तक कोई ऐसा नजीर नहीं है जिसमें कि डिसाइड किया गया हो कि लोक सेवक की डिफिनेशन में विधायक आता है कि नहीं आता है। अब यह अपील क्योंकि एडमिट की गई, और फिर क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, अब सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को AR अंतुले वर्सेस स्टेट में इस बात को देखना पड़ेगा कि हमने गलती कहां करी। हमको लोक सेवक की डिफिनेशन में विधायक को रखना है कि नहीं रखना है, और किस पर्पज के लिए चीजें हैं। तो इन सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा होगी कि जब तक लोक सेवक की डिफिनेशन डिफाइन नहीं होगी तब तक जो है कुलदीप सिंह सेंगर को एक आम आदमी माना जाएगा। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, और आम आदमी और विधायक में जो अंतर है वही पनिशमेंट को बढ़ाता है और घटाता है। अगर आम आदमी पॉक्सो एक्ट में वह काम करता है जो कुलदीप सेंगर ने किया है तो सेक्शन 4 में उसे सजा होगी, और अगर वह एक लोक प्रतिनिधि है या लोक सेवक है तो उसके लिए सजा सेक्शन 6 में होगी। जो सेक्शन 4 में सजा है वह मैक्सिमम सजा 10 साल तक की है। तो 10 साल की सजा तो एक तरह से पूरा कर चुका है, मतलब 7 साल 5 महीने की सजा तो सेंगर की पूरी हो चुकी है। तो ऐसे स्थिति में तो आम आदमी के तौर पे सजा लगभग 3/4 पूरी कर चुके हैं कुलदीप सेंगर। लेकिन बात है कि क्या उन्हें लोक सेवक माना जाएगा नहीं माना जाएगा, यह अदालत को डिसाइड करना पड़ेगा। और बेहतर हुआ कि अपील हो गई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगर यह फैसला हाई कोर्ट डिसाइड करता अपने अपील में आगे को ले चल करके तो शायद उसके खिलाफ फिर एक बार समय जाता। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट से ही इस डिफिनीशन पे पटाक्षेप हो जाएगा कि क्या विधायक को भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित करने के लिए लोक सेवक माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। इस सवाल का उत्तर सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आ जाएगा।